नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तवांग बौद्ध मठ की। हाल के दिनों में तवांग बौद्ध मठ चर्चा में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत के इस सबसे बड़े मठ के प्रमुख ज्ञानबंग रिम्पोछे ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चीन के पास अगले दलाई लामों को चुनने में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चीनी सरकार धर्म में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकार पूरी तरह से तिब्बती लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मामला है। 86 साल के 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है, जो 1959 से भारत के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में निर्वासन में रह रहे हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार माना जाता है कि दलाई लामा एक जीवित बुद्ध हैं जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। चीन अक्सर इस बात पर जोर देता रहा है कि अगले दलाई लामा के चयन का फैसला चीनी क्षेत्र के भीतर किया जाना चाहिए। इससे चीन तिब्बती बौद्धों पर धार्मिक नेता के रूप में अपने पिट्ठू को थोपना चाहता है। दलाई लामा मध्य मार्ग दृष्टिकोण के तहत लगातार चीन से जो है मांग करते आ रहे हैं कि तिब्बत के 3 पारंपरिक प्रांतों में रहने वाले सभी तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जिसे चीन स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित तवांग मठ चर्चा में है। और तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे तवांग मठ पर, क्योंकि तवांग मठ और जो भारत के अन्य प्रसिद्ध जो मठ हैं, बौद्ध मठ, उनके संबंधित या उनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के जहाँ पे भी जीएस का सेक्शन है, वहाँ अक्सर इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम तवांग मठ के साथ साथ अन्य जो भी मठ हैं भारत के प्रसिद्ध, जिनसे प्रश्न उठने की संभावना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तवांग मठ 350 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहसा के पोटाला पैलेस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसका संबंध तिब्बती बौद्ध परंपरा से है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। इसकी स्थापना मेराक लामा लोड्रे ने की थी। ठीक है, यह भारत चीन सीमा के पास में भी पड़ता है। ये आप उसका चित्र देख सकते हैं तवांग मोनेस्ट्री का। ठीक है, अन्य प्रमुख मठों की बात करें तो हेमिस मठ लद्दाख की राजधानी लेह के पास स्थित है और इसका निर्माण 1630 ईस्वी में स्टेट सम ग्रासपा नवांग ग्यात्सो ने करवाया था। ठीक है, इस मठ का निर्माण धर्म की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। तिब्बती स्थापत्य शैली में बना यह बौद्ध मठ जीवन और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं बयलकुप्पे मठ की। यह कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यहाँ तिब्बती शरणार्थी बस्तियां स्थित हैं। साथ ही यहाँ अन्य कई तिब्बती बौद्ध मठ भी स्थित हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बायलकुप्पे मठ है और ये जो है हेमिस मठ है। ठीक है, अब बात करते हैं ताबो मठ की। ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस मठ का निर्माण लगभग 996 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना लोचावा रिंगचेन जंगपो यानी कि रत्नाभद्र ने की थी। यह 1000 साल से अधिक पुरानी गुफा बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भित्तियों पर की गई चित्रकारी के कारण इसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। हिमालय का अजंता भी ताबो मठ को कहा जाता है। स्पीति घाटी में जहां ताबो मठ स्थित है, हिमालय की चोटियों से घिरा एक ठंडा रेगिस्तान है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, लगभग एक सदी पहले प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपने उपन्यास किम में स्पीति को एक दुनिया के भीतर एक दुनिया और एक जगह जहां भगवान रहते हैं के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ताबो मठ की ये तस्वीर है और ये उस मठ की जो भित्तियां हैं उन पर की गई चित्रकारी है, जिस कारण इसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं धांकर मठ की। यह भी हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में स्थित है और प्राचीन बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। की मठ
यह धांकर मठ के पास में स्थित है और इस मठ में थंगखाओ या तिब्बती चित्रों का दुर्लभ संग्रह मौजूद है। ठीक है, इसके पुस्तकालय में तंग्यूर ग्रंथों की पांडुलिपियां हैं। इस मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी। यह मठ महायान बौद्ध के जेलूपा संप्रदाय से संबंधित है। तो ये धांकर मठ की तस्वीर है और ये की मठ की तस्वीर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलची गोम्पा या अलची मोनेस्ट्री की। यह मठ लद्दाख की राजधानी लेह के पश्चिम में 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हजारों वर्ष पुराने भित्ति चित्र व काष्ठ निर्मित उत्कृष्ट नक्काशी और 10वीं शताब्दियों से भी अधिक पुरानी कलाकृतियां भगवान बुद्ध, लामा तथा संगीतकारों के जीवन को दर्शाती हैं। ठीक है, शंकर मठ लेह में स्थित है और यह मठ बौद्ध संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी यानी रिम्पोछे की पीठ भी है। यह मठ देवी तारा को समर्पित है और यहाँ पर उनकी 1000 भुजाओं वाली मूर्ति भी स्थापित की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं माथो मठ की। यह लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मठ है। यह तिब्बती बौद्धों के सास का परंपरा से संबंध रखता है। ठीक है, इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में लामा तुकपा दोरजे ने की थी। अब बात करते हैं सुलगलखंग मठ की। यह बौद्ध लोगों का भारत में प्रसिद्ध मठों में से एक है। यह बौद्धों के ये धर्मगुरु तिब्बती बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा का भारत में आधिकारिक निवास भी है और यह हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला एक जगह है उसके मैक्लोडगंज में स्थित है। ठीक है, थिकसे मठ। यह लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक 12 मंजिला ऊंचा मठ है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलग संप्रदाय से संबद्ध एक मठ है। यहाँ पर सुंदर और शानदार स्तूप, मूर्तियाँ, थांका पेंटिंग का एक संग्रहालय है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं शसूर मठ की। ठीक है, यह भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में स्थित है और यह ड्रकपा संप्रदाय यानी कि रेड हेड संप्रदाय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। यह 17वीं शताब्दी में जास्कर के लामा गीताशो द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नाको मठ की। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। यह प्राचीन मार्गों पर सबसे पुराने मठों में से एक है। यह 11वीं शताब्दी में लोहेन रिंचेन जंगपो द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, घूम मठ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है और 1875 ईस्वी में लामा शेब ज्ञातों ने इस मठ की स्थापना की थी। यह गेलुकपा या पीला हेट संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध की 15 मीटर ऊंची प्रसिद्ध प्रतिमा है। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगडम मठ की। यह सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में रंका के पास स्थित है। यह जुरमांग कांग्यू परंपरा का पालन करता है। रूमटेक मठ भी सिक्किम की राजधानी गैंगटोक के पास स्थित है। इसे धर्मचक्र केंद्र भी कहते हैं। यहाँ बहुमूल्य थंगा पेंटिंग तथा बौद्ध धर्म के कग्यूपा संप्रदाय से संबंधित अनेक वस्तुएं सुरक्षित अवस्था में रखी गई हैं। ठीक है, ये आप इनके चित्र देख सकते हैं। ये मठ है, ये रूमटेक मठ है और ये दार्जिलिंग का घूम मठ है और ये लिंगडम मठ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हम इस तरीके के जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका